नमो हरिहन्ताण नमो सिद्धाण नमो आयिर्याण नमो वज्रायाण नमो लोहि सहस्रागो। नमः शमै साराय स्वानुभूत्याचकास्ते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरहि। जल में जलजवत भावना निर्लेप निध रही। इस लाइन को छोड़ा था सुबह, इस लाइन के बाद दूसरी संकात करेंगे। बाद जल में जलज, जल में जलज अर्थात जलज का मतलब होता है जो जल में जन्मे, जल से जन्मे, जल में जन्मे, उसका नाम जलज। जलज माने कमल। कमल वैसे तो आप सब समझदार हो तो हमें ज़्यादा नहीं कहना इसकी व्याख्या। क्या है वो वेश्यासम? नहीं नहीं वो नहीं, उसमें सम्यक दृष्टि कैसा होता है? नगर नारी को प्यार यथा कांदे में है, कांदे में माने कीचड़ में है माने सोना। अमल है अमल। हाँ, गेही पे ग्रह में न रचे जो। गेही, गेही माने ग्रस्त, गेही माने घर में रहने वाले। गेही पे पे ग्रस्त होने पर भी जो घर में नहीं रुचि लगती है। कैसे? जैसे कांदे में माने कीचड़ में पड़ा हुआ सोना निर्मल होता है, ऐसे और कोई बात नहीं चल रही, तुम्हारी बात चल सकती है। तुम्हारी खुश हो जाओ, तुम्हारी खुश हो सकती है तुम्हारी। बस थोड़ी सी ट्रिक है, थोड़ी सी ट्रिक। तुम्हें लगता है विकार मिटे तो हम विकार से भिन्न रह पाएंगे। हम कह रहे हैं विकार है तब भी भिन्न हो। कैसे? जैसे कीचड़ में सोना, ऐसे राग के बीच में आत्मा निर्मल है। पहले दिन से पढ़ा रहे हैं, पहले दिन से औदिक भाव। औदिक भाव गंदी गटर है और भगवान शुद्ध चेतन हीरा है। हीरा का जैसे गटर में पड़े रहने पर भी कुछ नहीं बिगड़ा। क्या भाई 10 साल में कुछ तो कुछ बिगड़ जाएगा, 20 साल में बिगड़ जाएगा, 1 करोड़ साल बाद तो बिगड़ ही जाएगा। ऐसे ही अनादिकाल से भगवान आत्मा मोह राग देश में होने पर भी, कर्मों में होने पर भी, कसायों में होने पर भी हेम, हेम माने सोना, कांदे में हेम अमल है। अमल है माने निर्दोष है। सुन रहे हो? खुशी से सुनोगे, खुशी से सुनना। कांदे में हेम अमल है, केवल अनुभव करना है कि अमल है। जल्दी कह गए, सम्यक दर्शन करो। यही हो निर्विकल्प अनुभव जो कह रहे तुम, निर्विकल्प स्वसंवेदन। आत्मा मलिन हो जाता, पंडित साहब ने कहा था, आत्मा मलिन हो जाता तो सम्यक दृष्टि हो जाता।
क्यों? वो अशुद्ध मान रहा है और आत्मा शुद्ध है। अपन अशुद्ध मान रहे हैं मोह राग देश के कारण, और हो भी जाता तो मान्यता सच्ची हो जाती, तो सम्यक दृष्टि हो जाता। इसका क्या मतलब है? अभी भी कोई स्त्री नहीं है, अभी भी कोई पुरुष नहीं है, अभी भी कोई रागी नहीं है। राग में रहने पर भी रागी नहीं है, द्वेष में रहने पर भी द्वेषी नहीं है, पाप में रहने पर भी खुश हो जाओ। ठीक है पंडित जी कह जाओ, ऊंची ऊंची बात है। ऊंची बात नहीं है, ऊंची वस्तु है। राजमती पांडे साहब ने लिखा है कलश टीका में, हम बढ़ा के नहीं कह रहे क्या कह रहे हैं हम? सचमुच ऐसा ही है, आत्मा सचमुच निर्मल है। निर्मल होना नहीं है, निर्मल है। ये बात पच जाए तो मजा आ जाए। अबे भी ऐसा तो खाओ तू, ये तो ब्याह कर लो, और अभी तक तो कसाई मिटी नहीं। ब्याह करके सोच रहे थे शांति मिल जाए, तो अभी नहीं मिली अभी तक मोबाइल देखा, अभी तक टीवी देखा, अभी तक ऐसी भावना हो 80 साल में भी 20 के होते देखो ब्याह कर लेते। मैं भावना तो होती है, और हम इतने कसाय वाले जीव को भी कह रहे हैं वो निर्मल है। क्यों? क्योंकि आत्मा को मलिन करने की व्यवस्था नहीं है, केवल आत्मा को मलिन अनुभव ने मात्र से संसार खड़ा है। अब समझ में आ रही कि नहीं आ रही? पहले दिन से दृष्टांत दे रहे हैं, गटर में पड़ा हीरा कभी मलिन नहीं होता, कांधे में हेम। कैसा खराब दृष्टांत दिया कहने के लिए, नगर नारी को प्यार। नगर नारी को प्यार समझ गई? नगर नारी माने बेश्या, वो पैसे से प्रेम है। राजा है कि साहूकार है कि सुंदर है कि असुंदर है, हरिजन है कि कौन है, हमें नहीं मालूम, पैसा ले आओ बस। जैसे वो सब में रमती हुई दिखाई देने पर भी केवल उसकी नजर पैसे पर है। यदि पैसा नहीं मिले तो हो गए तुम बड़े लाट साहब। ऐसे ही क्या कमाल की बात है। ध्यान रखना, मैं सम्यक दृष्टि का वर्णन नहीं कर रहा हूं, जो ऐसा अनुभव करते हैं वे सम्यक दृष्टि। अरे समझ में आ गया? नहीं तो भैया तुम क्या कहोगे मालूम है, हम तो अज्ञानी हैं। ये तो सम्यक दृष्टि की बात चल रही। कौन की बात चल रही है? अरे बोलो, सम्यक दृष्टि की। वे जो होते हैं ना स्पेशल थोड़े गिनती वाले, उनकी बात चल रही। वे घर में ऐसे ही रेत, अपन रहने चाहिए, अपने भी रहने चाहिए, रहने नहीं चाहिए, रह रहे हो। अभी कठिन पड़ रही होगी एकदम, क्या अपन ने तो दिमाग में सबके खचे थे, इत तो मोए जाए थोड़ा कम कर लो, और जो जाए कम कर लो, थोड़ा कपड़ा वपड़ा सही कर लो तो ना, और खाओ पियो कम कर लो थोड़ा, तब तो अपन शुद्ध होंगे भाई। अभी भी लोगों को ऐसा लगता है सम्यक दर्शन होने पर इतनी सी शुद्धता होएगी, फिर अनुव्रत लेंगे तो इतनी हो जाएगी, मुनि बन जाए तो धड़ 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 खूब शुद्धता होती जाएगी, और एक दिन केवल ज्ञान में पूरी शुद्धता हो जाएगी। मेरे ख्याल से बिल्कुल यही भ्रम होगा। और यह जिनमानी में लिखा है, तू सिद्ध के समान अब भी निर्मल है। निर्मल अनुभव करे तो केवल ज्ञान हो जाए, निर्मल अनुभव करे तो। पंडित साहब ने कहा था, सम्यक दर्शन से पवित्रता नहीं आती है आत्मा में, पवित्रता अनुभव करने का नाम सम्यक दर्शन है। पता भाई, कोई को समझ में का कठिन लग रही जामे, आगे आगे अभी सुनने की दिक्कत है तो वही नहीं। सम्यक दर्शन से पवित्र नहीं होते, रत्नत्रय से आत्मा पवित्र नहीं होता, पवित्र अनुभव करते हैं, इसका नाम रत्नत्रय है। पॉइंट पकड़ में आ रहा कि नहीं? कठिन लग रहा है बोलो? हमारे पूरे गांव में, शहरों में एक ट्रेडिशन है, जो ज्यादा भजन गात वो धर्मात्मा। पूरे गांव में बज्जा समझते हो, प्रसिद्ध हो जात, ए भैया वे तो इतनी धर्मात्मा हती, हर प्रवचन के बाद भजन गाओ थी। पहले जमाने में मेरे पाठशाला पढ़ाता था, तो एक बच्ची मेरे पास आई, 16, 18, 20 साल की होगी, आई, पंडित जी हमें पाठशाला पढ़ना भी। पढ़, बहुत खुशी की बात है, पढ़ो। तो कहा पढ़ने कि भक्ता में, हमें भक्ता में तूने बाल बुद्ध एक पढ़ ला कि वो नहीं पढ़ा, बाल बुद्ध तो वो नहीं पढ़ा, छेड़ डाला वो नहीं। तुम्हें भक्ता में क्या समझ में आएगी तुम्हें संस्कृत में?
अब उसने बताई दी मुझे सारी बात, वो चली गई। हमने कहा यहाँ से नहीं पढ़ा रहना, भक्तामृत आप क्रम से पढ़ो। तो चली गई। हमने कहा पता नहीं कहाँ बात है, कहाँ चली गई। भक्तामृत काय पढ़ना चाह रही बात को देखो, 3 पढ़ो, 6 डाला पढ़ो, पुरुषार्थ सिद्धि उपाय पढ़ो, जो सब सरल है हिंदी में वो समझ में आ जाए। सो तो पढ़ी नहीं। एक दीदी पढ़ाती थी, उनने बताई पंडित जी आप नहीं समझोगे। मैंने कहा वो लड़का वाली आ रही हुई हैं तो संग सास आ रही हुई है, जेठानी आ रही हुई है, तो उनके प्रश्न यही होते थे पुराने जमाने में। काय बेटा सूत्र जी याद है। और जैसी लड़की ने धड़ धड़ाधड़ सम्यक दर्शन ज्ञान चैतन्य मोक्ष में ऐसी खुशी हो जाती, बिल्कुल पंडित आनी समझे कछु नहीं थी। लेकिन जैसे ही उसने सम्यक दर्शन ज्ञान चैतन्य और 10-5 सूत्र सुनाए, बढ़ गया बेटा बढ़ गया, पूरा बढ़ गया। भक्तामृत सुना, भक्तामृत प्रणत मौली मणि प्रमाण, और जैसे ही उसे बोलो ओ वाह बढ़ गया, लड़की पास। आज ही सास ऐसे प्रश्न पूछती थी तो उसकी तैयारी के लिए आई थी, समझ गए। जब उन्होंने पूजा कर ली 10-25 साल, वो धर्मात्मा। जिन्हें व्रत उपवास कर लिए वे धर्मात्मा, जो तीर्थ यात्रा कर आए वे धर्मात्मा। तो सुनो फिर से सुन लो, आत्मा कभी मलिन हुआ नहीं है, ऐसा अनुभव ही सम्यक दर्शन है। क्यों? क्योंकि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य से मलिन होने की व्यवस्था है ही नहीं। मलिन होने की व्यवस्था ग्रंथों में बहुत दृष्टांत दिए, बहुत। अभ्रक होता है, अभ्रक, अभ्रक समझते हो? बॉर्डर चमकीली, चमक का क्या लगता है, चमक बॉर्डर। वहां कोई जला के बता, अभ्रक को जला के बता। क्यों नहीं जला सकते? जितनी ये फायर प्रूफ ड्रेस बनती है, फायर प्रूफ ड्रेस जिन्हें पहन के आप आग में कूद जाओ कुछ नहीं बिगड़ेगा, कुछ नहीं बिगड़ेगा, अंदर एकदम शीतल बिल्कुल, वो अभ्रक से बनती है। क्यों? जैसे अभ्रक में जलने का स्वभाव नहीं है। स्वामी जी कहते थे जैसे सोना ने काट लागती न थी, सोना को जंग नहीं लगते हाँ काट, सोना ने काट लागती न थी, सोना में जंग नहीं लगती। ऐसे आत्मा कभी मलिन नहीं होता, हुआ ही नहीं है। सब लिखा है, आप कितने भजन सुनोगे बोलो। महिमा ना जाए बाम बाही को स्वरूप जैसे मणि माही कोई कांच खंड माने, मणि माही कोई कांच खंड माने, महिमा ना जाने बामे बाही को कसूर है आहा, आत्मा तो मलिन हुआ ही नहीं। कौन मलिन नहीं हुआ? कौन मलिन नहीं हुआ? आवाज नहीं आई? कौन मलिन नहीं हुआ? अब हम पंडित जी हम तो महिलाएं हैं, अब हम क्या करें, राग देश में भरे, दिन में बड़ी टेंशन है, बहुत एंजाइटी है, सिर दुखाते, नींद नहीं आते, अब क्या करें, क्या करें? कौन के लाजे माथो मार रहे? पहले नाम बता। कि मोड़ा मोड़ी नहीं मानस, मोड़ा मोड़ी को मोड़ा मोड़ी मानो तो तुम नहीं मान पे हो तुम सिर दुखेगा। मोड़ा मोड़ी खुद भगवान है, और जो उनकी चिंता करे वो लेट जात मोक्ष, और जिनकी चिंता कर रहे वो पहले जात मोक्ष। बोलो क्या करने? समझ में नहीं आई कभी बड़े। तुम जिनकी चिंता कर रहे वे पहले निकल जाए मोक्ष, और तुम चिंता करने वाले लेट रह जाओगे। बोलो अब चिंता करने की नहीं करने, बोलो क्या गणित है? अरे वे भगवान हैं। प्रत्येक जीव अपने समय से भगवान बनता है, प्रत्येक जीव अपने समय से भगवान बनता है। एक समय भी लेट होने की व्यवस्था नहीं है। तब आपको पता है मुनिराज यदि इस नगर में आते भावलिंगी संत तो एक प्रवचन भी ना करते, कहो आहार लेते और जंगल में चले जाते, और फिर तुम में से 2-5 लोग दौड़ा दौड़ा उनके पास जाते, बैठते तो कदाचित 2-4 मिनट बोलते और फिर बिहार कर जाते, और इतने में तुम्हें सम्यक दर्शन हो जाए, इतने में तुम चारित्रवंत हो जाओ।
इतने में ही सम्यक ज्ञान हो जाए। बोलो, हम तो 5 दिन रुक गए, बहुत ज्यादा रुक गए। तो पंडित जी, आपको जो चिंता नहीं लगती है कोई सुधरो नहीं सुधरो, कोई सुधरो कि नहीं सुधरो, आपको चिंता नहीं लगे? हमें इसीलिए चिंता नहीं लगती क्योंकि तुम्हारे सुधरने का काल भी न किए हैं। एक आदमी भी 1 सेकंड लेट हुए बिना मोक्ष जाएगा। कौन कौन? एक भी जीव ऐसा नहीं है जो 1 सेकंड लेट हो जाए। और जिनकी फ्लाइट नहीं जाएगी उन्हें भगवान भी नहीं पहुंचा सके। जिनका मोक्ष नहीं होना उन्हें कोई कुछ नहीं कर सकता। इसलिए हम निश्चिंत रहते हैं। आप सुधरो तो निश्चिंत हैं, नहीं सुधरो तो भी निश्चिंत हैं। क्यों? क्योंकि कोई भी जीव लेट होने वाला। जैसे एग्जाम्पल दो, आदिनाथ भगवान ने मारीची की इतनी सी भी चिंता नहीं करी। ये बेचारो निगोद चलो जाएगा। आपको पता है मारीची बीच में कहाँ गया था? कहाँ गया था? निगोद चला गया था। तो आदिनाथ भगवान टेंशन नहीं कर रहे थे, उनके केवल ज्ञान में तो झलक रहे तो जो हमने मोड़ा को मोड़ा। बताओ, हमने मोड़ा को मोड़ा और हमने गोद में खेलो और हमने या संस्कार था धर्म के, धर्म करेंगे हम भगवान बनेंगे हम और जो ही मोड़ा नहीं हो जाएगा। इतनी सी भी चिंता नहीं, नहीं हो जाओ, चले जाओ चले। कुछ समझो, चिंता करना नंबर 1 की मूर्खता। चक्रवर्ती दीक्षा लेने जाने लगे शांतिनाथ भगवान, तो उनकी पटरानी रोने लगी, तुम्हें हमारी चिंता नहीं है। अभी हमें भी समझा दो, सिखा दो, हमें भी ले चलो मोक्ष मार्ग, हमारी चिंता नहीं है। अब जो कछु है वो तो ठीक है, उनको उत्तर सुनने लायक है शांतिनाथ भगवान का। बोले हमें अपनी असुत पर्याय की चिंता नहीं, तुम्हारी क्या करें? हमें अपनी शुद्ध पर्याय की असुत पर्याय की चिंता नहीं, हम तुम्हारी पर्याय की चिंता। बिल्कुल लिख लो, समय साजी में लिखा है अकिंचित कर है, विकल्प समस्त विकल्प अकिंचित कर हैं, मने कोई काम नहीं आते हैं। बिल्कुल समझ लो, कुछ चिंता नहीं करेंगे, बिल्कुल मस्त रहेंगे। राम लक्ष्मण सीता जंगल में चले गए वनवास, निश्चिंत निश्चिंत। सीता का जीव और प्रतिन्द्र बना और आकर के रामचंद्र जी पे ही अटैक किया। बोला कैसे ऑन दो काम करो। सीता ने देखो, सीता समझ में आती, सीता कौन आती? मैंने कितना गंदा काम किया, गंदा मैंने उल्टा उल्टा कहा। जिस रावण ने किडनैप करो सो बाके पास तो मिलके बोल रही, हम खराब शब्द में नहीं बोल पा रहे आजकल की भाषा, कि उनसे तो मिल में गई सो उन्हें सम्यक दर्शन कराया ही। जिसने हरण करा, अपहरण करा और इतना लंबा चौड़ा युद्ध हुआ, हाँ बहुत नाटक नौटंकी हुई, तो उनसे जाके तो बोल रही, अब हम बोल नहीं पाए, हम बोलने की इच्छा हो रही। तो उनसे जाके तो 3 अक्षर बोल रही, ILU, सम्यक दर्शन करो, तुम हमारे भविष्य के पुत्र होगे और हम तुम्हारे गर्दन रोएंगे। और जो हमारे पति थे इस जन्म के, रामचंद्र जी भी मोक्ष जा रहे सो उन्हें डिस्टर्ब कर भी आ गए। मैं रावण से तो कितनी खतरनाक लड़ाई हुई है कायदे से, तो रावण से जाके सम्यक दर्शन कराएगा। चलो चलो अपन स्वर्ग में संग रहेंगे, चलो। क्यों करना चाहिए ऐसा? पाए तो उठा के ले जाने, चलो। अबे छुटक छुटक गए, पारे ऐसे बिखर गए, नहीं जा सकते थे, तो सम्यक दर्शन करा दिए, कोई बात। और लेकिन रामचंद्र जी से तो प्रेम था, शादी हुई थी, उन्हीं ने तो बचाया था रावण से, लेकिन नहीं, उन्हें डिस्टर्ब कर पहुंच गई। ये नहीं तुम मोक्ष नहीं जाओ, तो मोक्ष जाओगे, हमारा तो बहुत, हम फिर अकेले रह जाए, अपन संगे संगे चले। अद्भुत विचित्र। हम फिर कह रहे, चिंता करने वाला रह जाता है, जो चिंता नहीं करते वे मोक्ष चले जाते हैं।
बोलो भाई कितना सरल मार्ग है। एक लाइन रट लो, मैं आत्मा वो औदिक भाव से भिन्न हो और चिंता करेंगे नहीं। राम लक्ष्मण सीता वनवास में चिंता नहीं कर रहे थे। सीता को जंगल में निकाल दिया रामचंद्र जी ने अकेले, और चिंता बिल्कुल नहीं करी, चिंता बिल्कुल नहीं करी। ये तो अपने वो भावुक बना दिए, प्रायश्चित पश्चाताप। भावुक देखा जाए सम्यक दृष्टि हो, चिंता ही नहीं होती। क्यों नहीं होती बोलो? क्षायिक सम्यक दृष्टि हैं रामचंद्र जी, क्षायिक सम्यक दृष्टि हैं, उन्हें चिंता नहीं हो रही थी। मिथ्या दृष्टि को चिंता होती है, सम्यक दृष्टि को चिंता नहीं होती। क्यों? क्योंकि तीन काल तीन लोग की समझ पर्याय खचित है, कर्म का उदय खचित है, सीता का जंगल जाना खचित है, सीता के घर में 2 बच्चों का होना खचित है, 2 बच्चों का सुरक्षित जन्म होना खचित है, दोनों बच्चों का पलना खचित है, और सही समय पर हमसे मिलना खचित है, और सही समय पर मोक्ष जाना खचित है। बोलो जब खचित है ये तो चिंता क्या करो? बोलो चिंता क्या करो? रुक्मणी को अपने प्रद्युम्न कुमार की चिंता थी, हरण हो गया, हरण चिंता हो गई। तो अब नारद जी ने तीर्थंकर भगवान से पूछकर विदेश से आकर बता दिया वह सुरक्षित है और 16 साल बाद मिलेगा, और जब वो दीक्षा लेगा तब ही रुक्मणी की भी दीक्षा होगी, बोले तुम्हारी दीक्षा होगी, दोनों एक साथ दीक्षा लोगे। ये 2 समाचार मिलने से क्या फायदा हुआ? मोड़ा तो मिला ही नहीं। क्यों बताओ भैया? एड्रेस मिल जाए और मोड़ा नहीं मिला तो कैसे लगा? नहीं समझ में आई? तुम्हारे मुंह को तुम ही मोड़ा, इधर से किडनैप होगा। और ग्वालियर के कटरा मोहल्ला, मेरे घर नहीं मालूम कौन सा मोहल्ला है कोई तो मोहल्ला है कटरा मोहल्ला में, और तुम्हें पता भी है एड्रेस, और कौन पाल रहा हो ये भी मालूम है, फुल एड्रेस मालूम है, और फिर भी 16 साल तक नहीं मिला तो क्या चला? ये सोचो। लेकिन निश्चिंत हैं, निर्विकल्प हैं, क्योंकि केवल ज्ञान में खचित झलका है 16 साल बाद आएगा माने सुरक्षित आएगा। खड़ियन दाना की भाषा में कहो तो सेंगो आएगा माने घायल नहीं आएगा, टूटा फूटा नहीं आएगा, हड्डी पसली नहीं टूटेगी, स्वस्थ आएगा, मजबूत आएगा, कामदेव है, ताकतवर आएगा, और चरम शरीरी है। बताओ चिंता क्यों करें? फिर से सुन लो, दिव्य ध्वनि का एकमात्र प्रयोजन, चाहे वो चारों अनुयोग में कुछ भी क्यों ना हो, वह निर्विकल्प करना है। तुम्हारे प्रश्न का उत्तर निर्विकल्प। क्यों निर्विकल्प? क्योंकि खचित है। अभी हमें टेंशन बहुत होती, क्या पता पंडित जी परिणाम सुधरेंगे कि नहीं, क्या पता मुनि बन पाएंगे कि नहीं, क्या मालूम कितने भाव लगेंगे। लेकिन भगवान ने कह दिया 4 भाव में मोक्ष आओगे। तो अब क्या क्या खचित हो गया? बीच का क्या क्या खचित हो गया? क्या पता चौथ हो ये कि नहीं, शायद 12-13 ना हो, शायद जंप मार जाए। क्यों? अरे जब मोक्ष जाना खचित है तो बैराग भी खचित है। हमारे पुराण लेखकों ने, तो क्या करें, लोक भाषा में लिखना पड़ता है। पुराण लोक भाषा में लिखे जाते हैं, इसलिए बीच बीच में ऐसा लिखा है कि इंद्र को चिंता हो गई कि इन्हें बैराग ही नहीं आ रहा। कौन को चिंता हो गई? बताओ। पहले तीर्थंकर और बेई शिथिलाचारी गड़बड़ कर रहे होता, अब दीक्षा ही नहीं ले रहे, फिर सब लोग समय चलो जा रहा हो। अरे 84 साल की आयु हो, 83 निकल गई, अब बचोगा कैसी है ये बता लो, कौन को टेंशन हो रही लेकिन आदिनाथ भगवान को कोई विकल्प नहीं, ध्यान रखना। सम्यक ज्ञान इजिकल टू निर्विकल्प ज्ञान। क्या बोल रहा हूं? सम्यक ज्ञान इजिकल टू निर्विकल्प ज्ञान। शिवोपम ज्ञान निर्विकल्प नहीं होता, शिवोपम ज्ञान में तो विकल्प होती है।
अंतर समझ में आ रहा है? रमन, रमन नाम है। शिवोपम ज्ञान और सम्यक ज्ञान में फर्क है। सम्यक ज्ञान न औपसमिक होता है, न छायोपसमिक होता है, न छायिक होता है। सम्यक ज्ञान तो सम्यक ज्ञान होता है। छायिक ज्ञान केवल ज्ञान है। उसमें ध्यान से सुनना सभी लोग, बहुत काम की बात बता, सुनना जरा। हमने सम्यक ज्ञान की पूजा की है, हमने केवल ज्ञान रत्नत्रय में केवल ज्ञान की पूजा नहीं की है। कुछ समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? थोड़ी सूक्ष्म बात आ गई। रत्नत्रय की पूजा की, शिवभूति का जो सम्यक ज्ञान था ना, उसकी पूजा की है। हमने केवल ज्ञान की पूजा नहीं की। इसका मतलब नाराज नहीं होना, करना हो तो करते रहना, हमें कोई दिक्कत नहीं। मैं तो ये समझाना चाह रहा हूँ कि सम्यक ज्ञान पूज्य है, औपसमिक तो होता ही नहीं है इसमें। छायोपसमिक और छायिक भाव वो पूज्य नहीं होता। कहाँ लिखी है बात? इसी समय साजी परमागम में लिखा है, वे 5 पद एक सामान्य ज्ञान की अभिनंदन करते हैं। एक सामान्य सहज ज्ञान का अभिनंदन करती है। वे 5 पद एक पद का अभिनंदन करती है। समझ में नहीं आई हो तो थोड़ा समझा दे, कठिन होगा थोड़ा सा सरल कर दे, बहुत सरल। देखो ध्यान से सुनो, जिन्हें नहीं समझ में आई भी अच्छे से देखो, फिर से सुनो, बड़ा सरल है। बोलो भाई, पत्नी बनने के लिए, पत्नी पने का अनुभव करने के लिए करोड़पति होना जरूरी है कि लखपति? अब बोलो, पत्नी पना अनुभव करने के लिए अनपढ़ अंगूठा छाप भिखारी की पत्नी, बताओ वो भी उतनी ही सुहागन है जितनी एमए हिंदी लिटरेचर गोल्ड मेडलिस्ट। कौन? एमए हिंदी लिटरेचर गोल्ड मेडलिस्ट और गोरी सुंदर और अरबपति। बताओ दोनों के सुहाग पने में, सुहागन पने में क्या अंतर है? जिस सुहागन पने के गीत गा सकती है, काव्य लिख सकती है, नाटक लिख सकती है, अलंकार लिख सकती है, ऐसे सुंदर सुंदर गाना लिखे कि फिल्मों में फिल्माए जाएं और सारी दुनिया गात रहे। और जब बेचारी अंगूठा छाप भिखारिणी, गरीब और जानत नहीं हुआ जो अंगूठे छाप है। लेकिन दोनों के सुहागन पने में क्या अंतर है? अब समझ में आया कुछ? ऐसे ही शिवभूति के और केवल ज्ञान के सामान्य ज्ञान में क्या अंतर है, सम्यक ज्ञान में क्या अंतर है। मैं इसलिए कह रहा हूँ, सम्यक ज्ञान क्यों नहीं हो रहा अपने को? क्योंकि हमें जो लग रहा है अपने तो शिव समय, तो शिव समय पंडित जी को पढ़ गया, सुमन प्रकाश जी को पढ़ गया, तो सुमन प्रकाश जी कह रहे हम लोग तो कम है और धवला वालों को तो रही। और धवला वाले कह रहे हैं उन्हें कसाय धावल याद है, उन्हें कसाय पावड़ याद है, उन्हें गोमर सारे याद है, हमें वो नहीं है। अरे नहीं, क्या गजब है। जैसे एक कवि माता की महिमा लिखे, कवि पढ़ा लिखा बहुत बड़ा समझदार, इतनी बड़ी बड़ी किताब लिख दे माता की महिमा से, और छोटा सा बच्चा जो माँ की गोद में आते ही चुप हो जाता है। बोलो उस बालक को माता की अनुभूति और वो जो कहानी लिखी गई इतनी लंबी चौड़ी माता की महिमा, दोनों में से कौन सी महान है? इसका मतलब सम्यक ज्ञान सरल है। फिर से वापस आओ, सम्यक दर्शन करने के लिए ना तो प्रवचन चाहिए, ना पंडिताई चाहिए, ना शिवोपम चाहिए, केवल इतना चाहिए। एक लाइन सुन ली तुमने, गौर से बोलो, कौन सी लाइन सुन ली? गौर से बोलो कि आत्मा कभी मलिन नहीं होती। जैसे सोना कभी कीचड़ में गिर करके भी मलिन नहीं होता, जैसे गटर में पड़ा हीरा मलिन नहीं होता। मैं जाना हूँ आपको विश्वास नहीं हो रहा, मुझे नए लोग पहली बार समझ रहे होंगे तो ये कह रहे होंगे देखो कैसी आंखों में धूल झोंक रहे, सरासर तो पाप कर रहे, इतना तो खा पी रहे, ऐसे ब्याह कर रहे, ऐसे कर रहे, वैसे कर रही, और इतना कमा खा रहे।
अब तुम्हें इंद्रिय ज्ञान से दिखाई दे रहा है, इंद्रिय ज्ञान से ध्यान से सुनना, तुमने आत्मा नहीं देखी, कर्म का उदय देखा है। आत्मा तो ये कर्म के उदय से बहुत दूर है, बहुत दूर है। दृष्टांत बोलो, कल परसों का दृष्टांत बोलो। जैसे टॉकीज का पर्दा वो तो सफेद है, लेकिन टॉकीज में पिक्चर देखने जाते हैं, कोई नहीं कहते हमने सफेद पर्दा देख के आए। क्यों? सफेद पर्दा कितने पैसा दोगे? बोलो भाई, सफेद पर्दा की कितने पैसे दोगे? बोलो। वाकई को देंगे। अरे रेल धड़धड़ाई, बाढ़ आ गई, भगवान ने अमिताभ बच्चन को खून कर दो, हम तो डर ही गए। फिर जाने 2 घंटा बाद कहाँ से निकल आओ। बड़ी अच्छी पिक्चर थी, हमें जय की खुशी भाई, आखिरी में वो जिंदा मिल गया। हमारा हीरो मन नहीं चाहिए। कोई सीरियल था, उसमें उसको 2-3 बार मार चुके और फिर फाइनल मार के सीरियल खत्म कर दिया। अब लोगों को वो सीरियल अच्छा लगा तो उन्होंने फिर वो 4थी बार जिंदा कर लगा। घुमा घूमू के पिक्चर जाने कहाँ कहाँ से हमें नहीं मालूम, घुमा घूमू के बाहर जिंदा कर, सारी पब्लिक खुश। अरे अपना हीरो तो मर सका था। वहाँ का हीरो मरता है कि नहीं मरता हमें नहीं मालूम, लेकिन हमारा चैतन्य हीरो तो कभी मरता। दे क्या कहें, दे कर्मादि से न्यारा, दे कर्मादि से न्यारा। तो इतना सम्यक दर्शन है बस। अब सुन लो ध्यान से। शिवोपम ज्ञान में होते हैं विकल्प, सम्यक ज्ञान होता है निर्विकल्प, और श्रद्धा में होता है निर्विकल्प स्वयं संवेदन। क्या बोला? श्रद्धा में क्या होता है? निर्विकल्प स्वयं संवेदन। क्या होता है? निर्विकल्प स्वयं संवेदन। सुनना ध्यान से, जिन्हें सम्यक दर्शन करना है अलर्ट मोड में बैठना, अलर्ट मोड में, नहीं तो फिर बात चली जाएगी, बिजली चमक जाएगी, फिर मत कहिए। बिल्कुल रेडी रहो, बहुत मस्त बात है। निर्विकल्प स्व संवेदन का मतलब ये नहीं है कि वहाँ विकल्प नहीं होता, विकल्पों के बीच में निर्विकल्प स्व संवेदन होता है। क्या कह रहा हूं? लोग क्या करते हैं, सामायिक करने बैठे, सम्यक दर्शन करने बैठे और उन्हें 4 संज्ञा संबंधी विकल्प आते हैं। देख लेना, आपको केवल 4 संज्ञा के विकल्प आएंगे, 5वां नहीं आता। 4 संज्ञा के विकल्प आते हैं। स्पष्ट कह रहे हैं आपको। यदि आप सामायिक करने बैठोगे तो क्या तो खावे पीवे के विचार आएंगे, ये आहार संज्ञा कहलाती है। क्या डर लगेगा लुट ना जाए। जिस तुम दुकान खुली छोड़ जाओ, इधर बैठ के सामायिक करो तो दुकान में ग्राहक ना निकल जाए, ग्राहक ना आ जाए, माल ना उठा ले जाए, नौकर पैसा ना खा जाए, आजकल जमाना खराब है, तो फिर भय संज्ञा हो जाएगी। तीसरी मैथुन संज्ञा, किसी स्त्री का विचार आ जाए, किसी पुरुष का विचार आ जाए, काम सेवन आदि के भाव आ जाए, ये आ जाए, कितने ही साल की उम्र हो जाए तो भी आ जाए। तीसरा और चौथा है परिग्रह संज्ञा। एक बात है, 1 करोड़ को फायदा हो, आज मजा आ गया, नमो हरिहंताणा, सब पार्शनाथ की कृपा है। गरीबी की आ जाए, अमीरी की आ जाए, महिलाओं के पे अच्छे गहने हुए और जिठानी पे ना हुए, देरानी पे नहीं हुए, तो सामायिक के टाइम में गहनों को आनंद आ जाए, सब जल के मर जाए। हमारे पास ऐसे बढ़िया है, 5 तोला को हार, 5 तोला की जी, ऐसे ऐसे ऐसे, वो बड़ी खुश। मैंने 4 संज्ञाओं में से कुछ ना कुछ आपको आएगा। परिग्रह संज्ञा बहुत बड़ा है, ध्यान रखना, परिग्रह संज्ञा बहुत बड़ा है। तो आ जान दो, कोई दिक्कत, आ जान दो। अब निर्विकल्प होने का मतलब बता रहा हूँ। अब निर्विकल्प स्व संवेदन क्या चीज़ है? विकल्प रोकने का नाम विकल्प है, और विकल्प रोकने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि विकल्प मेरे शुद्ध आत्मा को मलिन नहीं करते। इसी अनुभूति का नाम निर्विकल्प है।
फिर से बोल देता हूं, क्या कहा? विश्व में ऐसा कोई विकल्प नहीं है जो मुझ आत्मा की सत्ता को छू सके। कोई कसाई नहीं है, कोई गति नहीं है, विश्व की कोई सत्ता नहीं है जो आत्मा को छू सके। तो अब विकल्प नहीं रहा, जो है निर्विकल्प स्व संवेदन। विकल्प के काल में निर्विकल्प स्व संवेदन। कहो तो दृष्टांत दे, बोलो। दृष्टांत देने पड़ेंगे ऐसी बात समझाने में। देखो, अपनी लड़की 35 साल की हो गई, कितनी बड़ी हो गई, अब सोचो कितना विकल्प हुई है। लेकिन है अरबपति, तो एयर कंडीशन में आराम से सो रहा हो सीट, और 35 साल की मोड़ी को ब्याह हो नहीं रहा, और आराम से सो रहा हो। बोलो भाई, निर्विकल्प सो रहा है कि सविकल्प आकुलित सो रहा है? बोलो भाई, देखो कैसे मजा से ठप्पा से सो रहा हो। तुम कह रहे आकुलित है, क्या की आकुलता है? पैसा की कमी नहीं है, खावे की कमी नहीं है, देखो कितना बढ़िया रह रहा हो। तो सारी दुनिया तो देख करके नहीं समझ पाएगी। अब अपन उल्टो कर जाए, मई जून के महीना में शादी सेट हो गई, और चट मंगनी पट ब्याह। 35 साल की मोड़ी को लाए, 40 साल को मोड़ा मिल गया अमेरिका वाला। भाई कोई पूछ नहीं रहा था अमेरिका में। समझ आया? और वो बोलो भैया जाने हैं 5 दिन बाद हमें वापस, तो अब कर रहा हो तो कर लूँ। उन्होंने फट फट शादी करी। अब मई जून में बारात आ रही है, बाल बिखर रहे हैं, पसीना पसीना हो रहा है, खावे की होश नहीं है, पीवे की सुध नहीं है, नींद आ नहीं रही। बता भैया, बेटी के बाप को 5 दिन के अंदर शादी करने हुए, कितने खर्राटे भरे हो? बोलो। अब अभी हम ध्यान से सुनो, वहां से पूछो, तुम बेवकूफ हो, काय को ब्याह रोक दो तुमने मोड़ी को? आराम से सो रही थी, सोच रही थी, आराम से खाते पीते हमने सो जाते। कहाँ मई जून की गर्मी में तुम कुर्ता भेजा रहे पसीना से, बाल में ऐसे ऐसे हो रही, और दौड़ दौड़ के सबकी हाजिरी भर रहे। आनंद करते आनंद। बोलो भाई, तुम्हें क्या कहना है? आज वो आनंद में है कि आकुलता में है? विकल्पों से कोई लेना देना नहीं है। इस समय विकल्प बहुत हैं, लेकिन निर्विकल्प स्व संवेदन है कि अब मेरी बेटी शादी हो गई। ऐसे ही आत्मा तो परमात्मा है, ऐसा जानते से निर्विकल्प स्व संवेदन हो गया। विकल्प नहीं रुके, विकल्प अभी नहीं रुक जाएंगे भाई साहब, विकल्प तो रुकेंगे गुणस्थान प्रमाण आगे। गुणस्थान प्रमाण आगे। एक और बहुत मस्त बात बोलूं, बहुत अच्छी बात, आनंद की बात, सुनो ध्यान से, टेंशन नहीं करो। आनंद की बात सुनो। दोपहर के टाइम पे से तो गरिष्ठ प्रवचन थोड़ा हो तो कठिन है, लेकिन आप सुन रहे तो आप सुनाए रहे। थोड़ा गरिष्ठ है, नहीं समझ में तो पूछना बेटे हैं युवा लोग। देखो भाई, तुम्हें क्या लगता है? समुद्र बनाओ, समुद्र, और अनंतानुबंधी मैंने मिथ्यात्व गया, मैंने सम्यक दर्शन हुआ। जो चर्चा मैं कर रहा हूँ, जो चर्चा मैं कर रहा हूँ, वो पूरे विश्व को तो बनाओ समुद्र, पूरे विश्व को। और जैसे ही सम्यक दर्शन हुआ तो पूरा पानी सिमट कर चुल्लू भर रह गया। माने इतने बड़े काम का नाम है निर्विकल्प स्व संवेदन। इतना बड़ा काम है कि मैं भगवान हूँ और मुझे विकल्प नहीं रहा। अब विकल्पों का विकल्प नहीं रहना निर्विकल्प स्व संवेदन है। समझा दूंगा आपको दृष्टांत दे करके। समुद्र सिमट का, अभी हमें क्या लगता है, अबे तो बहुत लंबो काम बाकी है, अबे तो हमने व्रत उपवास करे, अबे तो कपड़ा सीमित करे, अबे तो खान पान की आसक्ति थोड़ी थोड़ी छोड़ी है, अब धीरे धीरे छूटेगा। और हम क्या कह रहे हैं, चक्रवर्ती 96,000 रानियों में डूबा है और संसार इतना सा बचा। अभी मैंने कपड़ा नहीं त्यागे तो अभी संसार चुल्लू भर। विश्वास नहीं आता होगा बिल्कुल। हाँ ऐसे ही
सम्यक दर्शनी तो भाव, लोग क्या बोलेंगे, सम्यक दर्शनी तो भाव, अबे तो बहुत काम मांगी है बेटा, अबे कैश लॉन्च करोगे तो खबर पड़ जाए। जंगल में नंगे सो गए पता लग जाए। चक्रवर्ती 96 में डूबा है, 6 खंड में डूबा है, ऐसा होने पर भी संसार सागर चुल्लू है। समझा देता हूँ, कोई कठिन नहीं, बहुत सरल है। देखो दृष्टांत देखिए समझाऊंगा, और तो कोई रास्ता है नहीं। दृष्टांत दे रहे, बोलो भाई तुम 1 खरब रुपए का हीरा, और तुम्हें नहीं मालूम था 1 खरब का है, तुम भाई 1 रुपया को कांच समझे, तो बता सकते हो कितना दुख होगा। 1 खरब का लॉस 1 रुपया कांच मानने से हुआ, कितना बड़ा लॉस होगा सोचो। सोचो 1 खरब का हीरा आप 1 रुपया में दे आए, कितना दुख होगा सोचो तो। 1 खरब में कितने सुख आ सकते थे, क्या क्या हो सकता था सोचो। और बाद में तुम्हें मालूम पड़ी और ये मर गई, वो 1 खरब को तो बोलो कितना दुख होगा, बोलो। और ये मर गई, 1 रुपया में दे आए हम तो, सोचो कितना दुख होगा। अब आपको छक्के छूट रहे, टेंशन हो रही, घबराहट हो रही, हम कहाँ से लुट गए। इतने में तुम श्रीमद राजचंद्र जी के पास पहुंचे। तुम्हारे 1 खरब की हीरा कौन ने खरीदा था 1 रुपया में? राजचंद्र जी ने। तो जैसे ही राजचंद्र जी के पास गए, भैया तुम्हारी हीरा चाहो तो ले जाओ, चाहो खरब ले जाओ। रुपया हमने अलग धर दा, हराम का माल हमें नहीं पचा। जैसे ही आपने सुना, तुम्हें क्या लगता था बोलो? जो आदमी 1 खरब का फायदा उठाएगा वो माल वापस करेगा? करोगे बोलो भाई? सोचो अपनी तुम पे कोई 1 खरब को फायदा करा जाए और फिर बाद में वापस आके 1 रुपया लौटाए, खरब को माल वापस ले जाए, बेका हुआ माल वापस। तुमने पूर्ण होश आवास में भेजा था, हमने तो कही नहीं थी, हमने तो लूटा नहीं। अब तुम खुद ही दे गए कांच को टुकड़ा, क्या क्या हम क्या करें? बोलो भाई क्या करोगे? लेकिन तुमने जैसे ही उन्होंने कहा ले जाओ, अभी केवल सुना है ले जाओ, इतना सुनते से कितना दुख दूर हुआ। केवल सुना है ले जाओ, तुम्हारा हीरा है ले जाओ। अभी आपने लिया नहीं है, उन्हें दिया नहीं है, तो अभी कितना दुख दूर हो गया। फिर उन्होंने कही देखो भैया हमें तो बेच नहीं था, तुम पैसा दे दो नगद 1 खरब, हाँ दे दो। तो उन्होंने कही देखो भैया तुम ठहरे सामान्य आदमी, गरीब आदमी, 1 खरब लेके निकलोगे, बाहर ही चक्कू लगा देगा को। अब भाई लेके निकलो 1 खरब, फिर देखियो क्या हुई है, हम तो दे देंगे, हमें किसी बात नहीं। फिर हम क्या करें? तुम एक काम करो, जाके SBI में अकाउंट खोल लो, हम अकाउंट ट्रांसफ़र कर देंगे। फिर तुम थोड़े थोड़े करके निकालियो, अणुव्रत महाव्रत थोड़ा करके निकाल रहियो। और जब तुम अच्छा पक्का मकान बना लो, पक्की तिजोरी बना लो, जब सब कर लो, तो 1 खरब रुपये निकाल के बिलसियो। हाँ तुम परमात्मा हो, पूरा आनंद अभी नहीं भोग सकते तो अणुव्रत भोगो, महाव्रत भोगो, सम्यक दर्शन भोगो। फिर धीरे धीरे जब तुम्हारा पक्को महल हो जाए, विज्ञान घन, जब विज्ञान घन हो जाए तो केवल ज्ञान आनंद सुख परमात्मा पना भोगो। अब 14 दिन रुक जाओ। क्या दिन रुक जाओ? 14 दिन रुक जाओ। पहले अकाउंट खोलोगे, फिर हम ट्रांसफ़र करेंगे, फिर वो क्लियरेंस हुई। पुराने ज़माने में क्लियरेंस हो, तो आजकल तो सीधे निकल जाए। बोलो भाई समझ में आ गया दृष्टांत? बोलो सम्यक दर्शन होते ही समुद्र सिमट कर, ये है निर्विकल्प स्वसंवेदन। बिल्कुल सरेआम कह रहे हैं, ये है निर्विकल्प स्वसंवेदन। तुम क्या सोच रहे? जो लोग यहाँ से बैठ के विकल्प रोकते हैं वे तो मिथ्यादृष्टि हैं। टोडरमल जी ने मना किया है, निर्विचार होने का नाम निर्विकल्प नहीं है। वे ऐसे बैठ करके एक केंद्री में जाने की तैयारी करते हैं। जो जड़ हो जाना चाहते हैं,
जो विचारों को, विकल्पों को रोक देना चाहते हैं, वे जड़ हो जाना चाहते हैं। क्या लिखा है बोलो जिनवाणी में? ज्ञान में से ज्ञेयों को निकालना असंभव है। क्या बोला? ज्ञान में से ज्ञेयों का प्रतिबिंबन, झलकन रोकना असंभव है। तो हम क्या करें कि तुम्हारा शॉर्ट ट्रिक, खुश हो जाओ। ट्रिक कि ज्ञान में चाहे जैसे विकल्प झलके, ज्ञान सदा निर्मल है। ज्ञान में गे कृत सुत्ता होते निर्मल आत्मा, निर्मल अपनी आत्मा देह अपावन गी। लिख कहाँ लिखी जा, काय लिखी है? झूठी लिख दे। कौन कौन को याद है? महिलाओं में याद है कोई को? निर्मल अपनी आत्मा देह अपावन, जान भव निज भाव को यासो तजो। ये ऐसी बात हो गई कि हीरा गटर में से निकल नहीं जा रहा। गटर अच्छी है, बहुत टेस्टी है। हीरा कैसे कहते हैं? हीरा ऐसे भगवान निर्मल अपनी, सर गलती लिखा गई ना, निर्मल अपनी आत्मा कैसे हो सके? निर्मल सिद्धों की आत्मा ऐसे लिखने थी, लिखने चाहिए नहीं। बोलो निर्मल अनंत की अपनी आत्मा तो सड़ी सड़ाई है, जब जाते शरीर में आई है। समझ में आ रहा है कि नहीं? क्या गजब है। तो इसका मतलब है जल में रह करके भी जलज के समान निर्लिप्त है। फिर से बोलो, जैसे जल में जलज माने कमल अलिप्त है, मलिन नहीं होता, गीला नहीं होता। गीला होता तो सड़ जाता। कपड़ा डाल दो गीला हो जाए तो सड़क चलो जाए, कागज डाल दो गलत चलो जाए। लेकिन कमल गलता सड़ता क्यों नहीं? क्योंकि पानी में रहकर पानी से न्यारा। आत्मा में घटाओ, मोह में रहता हुआ मोह से। गुजराती में बोल बेटे, तद्दन जुदा। गुजराती नहीं, हालांकि है ये उर्दू, लेकिन गुजराती में बहुत फेमस है। तद्दन जुदा गुजराती है, ये उर्दू। उर्दू तद्दन जुदा, एकदम जुदा, एकदम। आहा, ज्ञान અને રાગ જુદા છે। જ્ઞાન રાગને અડતો જ નથી। રાગ, हाँ पंडित जी तो हम भी जानते, राग ज्ञान से दूर रहे थे, ज्ञान राग से दूर रहे थे, ज्ञान राग को अड़ता नहीं, ज्ञान में राग आता नहीं, राग में ज्ञान आता नहीं। तो ये हम में तो आ जाते हैं और तुम हो को। ध्यान रखना, आत्मा के बीच में और परद्रव के बीच में अंतिम सीमा है कि वो ज्ञान में झलक सकते हैं। जल्दी बोल गए, क्या बोला? अंतिम सीमा है, अंतिम। वे ज्ञान में झलक सकते हैं, आत्मा में तो प्रवेश करने की कोई व्यवस्था ही नहीं है। तो आत्मा तो है पूरा पवित्र, और ज्ञान में मात्र झलकने की व्यवस्था है, अन्यत्र तो वो व्यवस्था भी नहीं है। और जब हमारा ज्ञान ही निर्दोष है तो आत्मा तो क्या कहूँ, मुझे इतना आनंद आ रहा है इस सब्जेक्ट को कह करके, नाचने का मन कर रहा है, नाचने का मन कर। आत्मा में असंख्यात प्रदेशों में तो पर्दा घुस नहीं सकता, गुणों में कोई घुस नहीं सकता, पर्यायों में कोई घुस नहीं सकता। केवल एक जगह भ्रम हो सकता है आपको, एक जगह भ्रम, एक जगह, क्या बोला? एक जगह भ्रम हो सकता है, वो ज्ञान में झलकता है। टेलीविजन में कितने हीरो हीरोइन आते हैं। जब मैं छोटा था, 10, 12, 15 साल का, तो मुझे बड़ा अचंभा होता था कि जो अमिताभ बच्चन ऐसे कैसे पिक्चरों में आ जाए। हमारे विदिशा में 3 टॉकीज थे और तीनों में अमिताभ बच्चन। तो मैंने जल्दी जल्दी से मैं जामे आ जाती है, पंजाब में भाषा में जाती है, जब तक और कोई रोल करते रहती है टेम्पो पहुँच जाती है, और फटाफट फटाफट ऐसे 3
मन बचपन में ऐसा लगता है कि ये कहीं हीरो अमिताभ बच्चन की 3 फिल्में लग रही, तो इतने को एक्टिंग करके होते जाते ही, फिर होते जाते ही ऐसा लग रहा मतलब। फिर थोड़ी दिमाग में बाद में आई कि वह तो पूरे इंडिया में शो चल रहा होगा। अब मेरा दिमाग ढंग चक्कर हो गया, ये ऐसे कैसे हो सका कि 3 घंटा के बेचारे को 3 बार हर बार दौड़ने, 3 से 6, 6 से 9, 9 से 12 मुझे बार बार करने पड़ेगा, फिर वहाँ में जाना, फिर वहाँ में जाना। बताओ भैया इसका क्या समाधान है कि हीरो अमिताभ बच्चन पूरे हिंदुस्तान की टॉकीजों में और विदेश की टॉकीजों में ये कई समय में घुस जाता पहुंच जाता है। कैसे पहुंच जाता है बताओ? कि जो उत्तर उसका है वही उत्तर तुम्हारा है। तुम्हारे ज्ञान में मात्र झलकते हैं, अमिताभ बच्चन नहीं है। ये मात्र अमिताभ बच्चन की वीडियो शूटिंग की फोटो झलकन है, वो आता नहीं है, मरता नहीं है। वो जैसे वो नहीं जन्मता, नहीं मरता, नहीं घटता, नहीं बढ़ता वो हत्यारा नहीं, और क्या क्या जो अच्छे अच्छे रोल जो भी उसके कछु नहीं। ऐसे ही तुम्हारा भगवान आत्मा में एक ज्ञान रूपी पर्दे पर मात्र 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 झलकने की व्यवस्था है। जय निर्विकल्प स्वसंवेदन। ये तो अब हमें चिंता कछु नहीं, अब हमें चिंता कछु नहीं है। अब तुम समझना चाहो तो एक दृष्टांत और दे रहे। कठिन तो नहीं लग रहा? नींद तो नहीं आ रही? कहो भाई, नींद आ रही है? ए हीरो, अभी बता रहे कैसे आता। तुम देखो तो दिख जाए। जब वो कालो भाव ही नहीं दर्पण तो शुद्ध ही तो है। दर्पण कालो भाव कब? टेलीविजन के पर्दा में आग लगी कब? आइसक्रीम आई कब? झलकी है सोई अपने मान ली और मर गए। हम दृष्टान दे रहे, हम दृष्टान सुनो। एक मोड़ा था इतना सा, जितना बड़ा जो है, क्या नाम है तेरे? एकत्व इतना बड़ा मोड़ा था, जो पहली बार हमारे साथ बम्बई गया। बम्बई तो जाए हमने समुद्र दिखाओ। समुद्र में स्टीमर चलते, स्टीमर को क्या कहलाता हो? पनडुब्बी। पनडुब्बी समझते हो? पानी के नीचे नीचे चलती है, समझते हो? और वहाँ में कांच लगे रहते हैं, हवाई जहाज जैसे कांच लगे रहते हैं। हवा आवे की व्यवस्था तो है नहीं, पानी घुस जाए। तो आपने देखा हो बच्चे हमेशा विंडो सीट पसंद करते हैं। छोटे छोटे बच्चे कौन सी सीट पकड़ेंगे? खिड़की वाली। क्या है कि खिड़की में सब देखत बाहर को, ठीक। तो ये मेरे साथ बैठा था और विंडो वाली सीट पर। अब एक कांच ले आते तो हम दिखाते थे कैसे करें, हम दिखाएं कैसे? जैसे जो कांच है समझ लो, है तो कपड़ा लेकिन कांच है। तो बच्चा ऐसे लगा ली बात नाक, मैंने बिल्कुल ऐसे, इनको बस नहीं चल रहा, नहीं तो आंख बाई तरफ चली जाए। मैंने कांच में बिल्कुल ऐसे नाक चपटी। अब नाक अंतराय डाले बीच में, कांच में से बिल्कुल ऐसे देख रहा हूँ। एक अब सावधान। इतने में एक भेल मछली आई, भेल मछली। उसका मुंह मोह बराबर नहीं, मोह जो पूरा मोह उसका मुंह इतना बड़ा, उसकी पूंछ ग्वालियर तक, नहीं इतनी बड़ी, बहुत बड़ी होती वो, और इतना बड़ा मुंह। अब ये देखते ही क्या हुआ इसके हाल है बताओ? बोलो भाई क्या हुआ इसकी? एकदम डर के मारे लगेगा और क्या करें? क्यों डरोगे? नहीं डरोगे? इतने बड़े बड़े दांत, इतनी बड़ी जीभ, लपलपात, पूरे मंदिर बराबर, लाल एकदम, और बड़े बड़े दांत। बोलो भाई तुम्हें डर लगेगा कि नहीं लगेगा? एकदम पीछे। तो हमने कहा भैया डरो मत, देखो अब हम देख रहे हैं, हाथ रख रहे हैं, देखो। तो अब इसका डर थोड़ा थोड़ा कम हो जाएगा। फिर एक बार हिम्मत करके फिर देखा, फिर आ गई वो, फिर डरा, फिर दे रहा,
2-4 बार, लेकिन धीरे धीरे हिम्मत आ गई कि अब कच्छू नहीं है, वज्र की दीवार है, यहाँ देखा ही रहा है। अब एक बार उसने अच्छे से देख लिया, ऑक्टोपस आया, फला आया, ये आया, अब कछु नहीं बाबा। अब थोड़ी देर बाद ये कितना निर्भीक हो जाएगा ये बच्चा। आया तो पहले भी नहीं था और आया अभी भी नहीं है। पहले इसका उपयोग विज्ञान घन नहीं था, अब इसका उपयोग विज्ञान घन होगा। अब तो ये कह रहा आजा आजा आजा, पंडित जी जो आ ही नहीं रही, मजा आ जाए फिर से मुंह खोले। बोले भाई, जब इसे पता लग गया कि केवल झलक रहा है, आने की व्यवस्था नहीं है। ऐसे ही आत्मा निर्मल है, इसमें मोह राग देश झलकते तो हैं लेकिन आते नहीं हैं। और इसका नाम है निर्लिप्त अलिप्त, निर्विकल्प अलिप्त। अब पर्याय में जो होना है होता रहो, हमारा संसार सागर सिमट कर चुल्लू भर रहेगा, चुल्लू भर रहेगा। बोलो कट लें रहे अलिप्त जलद ज्यों जल में, क्या है नित्य निरंजन ध्यावे जो। फिर से समझ लो, आज का प्रवचन पता नहीं कितने समझ में आई नहीं आई। भाई अभी सब जब बैठे हुए हैं अपन तो भैया, अपन तो पापी नंबर 1 है भाई, और 2-4 साल जीने मर अरे नहीं प्रभु, आत्मा मरता नहीं है, नहीं मरता। अरे तुम स्त्री नहीं हो, अरे तुम पुरुष नहीं हो, अरे नहीं हो नहीं हो नहीं हो नहीं। सच में एक एक महिला को नाचना चाहिए और ही मारेगा। जहाँ तो केला को छिलका है वो जो का है, बोलो अपन तो आत्मा है रे, अपन तो आत्मा है। जिसको समझ में आ जाएगी नाचेगा, आज के बाद मोक्ष में मिलेगा सीधा। मैं आत्मा हूँ और मेरे में भगवान में कोई अंतर नहीं है। इतना समझते से क्या होगा? बोलो भाई, विश्व का ऐसा कोई विज्ञान बताओ, वैज्ञानिक प्रयोग बताओ जो पूरा समय सुखा के 1 घंटा में नहीं, 1 सेकंड में, 1 मिनट में, 1 सेकंड में चुल्लू भर कर दे, पूरा समुद्र सुखा के चुल्लू भर कर दे। ऐसा कोई बताओ, बताओ कोई विज्ञान। आहा, कैसा भीतरा विज्ञान है। आत्मा तो पवित्र ही था, मैं तो था पवित्र ही हूँ, ऐसा अनुभव करते हे संसार सागर चुल्लू भर। दृष्टांत तो बढ़िया दे दिया हमने, और कहो तो और दे दे। बोलो भाई, हमें सोनार की दुकान थी अपनी सराफे की, और 1 किलो सोना खरीदो अपन ने, खरीदा। पिताजी को पता था ये 24 कैरेट है, मैं निर्विकल्प, और बे गए भोजन करने घर, और बेटा ने देखा 1 किलो सोना। अब उसके विकल्पों का समुद्र, चाहे शुद्ध कराने पड़े, वो कौन से शुद्ध कराएं। वो चिंटू की दुकान तो बहुत बेकार है, लूट ले, वो खा जा, वो ऐसा करते हैं, वहाँ को भरोसा नहीं है। ग्वालियर ही जाने पड़ेगा, और ग्वालियर में भी सभी ऐसे ही हैं, शराब से मिलने पड़ेगा वहाँ अपने भी। कितने संकल्प विकल्प थे। 1 किलो सोना शुद्ध कराना पड़ेगा, शुद्ध कराना तो कितने विकल्प हैं, कहाँ कराएंगे शुद्ध, कौन से कराएंगे, कब कराएंगे, कितने पैसा में कराएंगे, खा तो नहीं जाए। इतने पिताजी घर से आए, कहा बेटा क्या बात है, टेंशन में क्या है? पिताजी तुमने तो 1 किलो सोना खरीद लिया, हमें तो आफत आ गई, तुम्हें तो इतने बैठे रहने, हमें जाने पड़ेगा शुद्ध खराबी, और खा गो तो वो यहाँ सही है, वो यहाँ सही है, वो बदनाम है, हम तो। बोलो भाई, बोलो 1 सेकंड में क्या उत्तर है पिताजी का कि बेटा ये तो शुद्ध है। बोलो भाई, कितनी देर में सम्यक दर्शन भाव निर्विकल्प स्वसंवेदन, निर्विकल्प स्वसंवेदन एक समय में जानते ही हो गया। आत्मा में मलिनता का स्थान
आत्मा में मलिन होने की व्यवस्था नहीं है। कौन में? अब कर्ता बुद्धि वाले जरूर परेशान हो, ऐसा ही नहीं हो जाए, ऐसा ही होता तो कब के मोक्ष चले जाते, सब ही चले जाते, ऐसे होता तो जब पंडित जी जबरन हला रहे ऐसा कहीं हो सका? बताओ, यदि शुद्ध होते तो मोक्ष में ना होते। तो इसको भी दृष्टांत दे दो, कितने दृष्टांत चलेगा? 2 दृष्टांत दे देता है ना, टाइम तो हो गया हमका। एक दिन हम मंदिर से प्रवचन करके भोजन करने जा रहे थे, तो हमारे बगल में से एक साइकिल में झाड़ू दबाए स्वीपर जा रहा था। स्वीपर समझते हो? स्वच्छता मित्र। उनकी झाड़ू थोड़ी स्पेशल होता, अपने घर जैसी नहीं। 6 महीना चला तो ये बात खूब जड्ड होत मोटी, और वहाँ में बांस लगो रहे, तो वहाँ साइकिल में फंसा ले कैरियर में पीछे, अब पीछे जाके वाको आकार चंद्रमा जैसे हो जा रहा है। अब हमारे बगल में से निकल गया, तो हमें ऐसा लगो जाके एक आध सीख तो हमसे लग गई, और जैसे ही वो निकला हमारे पैर रुक गए। भैया अब नहीं जा रहे, भोजन कर गए, हम असुद्ध हो गए, तो हम घर जाएंगे। अब का चेतन राग, अब कल देखेंगे भोजन। तो हमारे पीछे अमित मोदी चल रहे थे, अपने विदिशा वाले अमित। मेरे भाई साहब मैं गौर से देख रहा था, माने क्रीज से दूर ही रह रहा हूँ। क्रीज समझ वो जैसे स्टंप आउट नहीं करते, रन आउट, हाँ बिल्कुल। इतने गेंद लगी और इतने अंगूठा लग गया, बस नीचे नहीं रख पाओ, ऐसे बिल्कुल बिल्कुल जिसको बन के थे बाल बाल बच गए। अब देखो, एक समय में लग रहा था अब तो हम पूरे कपड़ा धोने पड़ेंगे, सुखाने पड़ेंगे, नहाने पड़ेगा, हम पूरे अशुद्ध हो गए। और जैसे ही उसने कहा कि बिल्कुल, अब बोलो भाई क्या हुआ? एक समय में पूरी अनुभूति शुद्ध हो गई, और नहीं तो ऐसा लग रहे थे क्या करे, भिनक गए नाव दो। प्रभु ऐसे तूने अनादि से पवित्र आत्मा को पवित्र नहीं अनुभवा, इसका ही नाम मिथ्यात्व है। आत्मा को पवित्र करके अनुभवने की कोई व्यवस्था नहीं है, आत्मा में मलिन होने की कोई व्यवस्था। सच कह रहे, आज ऐसा लग रहा है बस नहीं चल रही थी, एक में जबरदस्ती करा देते सम्यक दर्शन। कितना सरल है निज पद का पाना, कहाँ है कठिन सम्यक दर्शन? बताओ बोलो। दूसरा दृष्टांत दे दे, पक्को करवे के लाए। पिकनिक करवे गए, पिकनिक करवे, और हाथ में बढ़िया दाल लड्डू बाफला, तो लड्डू है बाबू काय को बाफला वो, समझ गए बढ़िया, और केसर डली और किशमिश बादाम छुआरा, सब अच्छे अच्छे आइटम डली, सब अच्छे आइटम डली, जो जो होते हैं, जायफल पिस्ता, हाँ जायफल डला, इलायची भी है। और इतने में ही अपने बगल में एक सुअर लैट्रिन करके चला। अब देखा जाए तो कोई दिक्कत कर, वो तो कर अपनी थाली में तो करा नहीं उसने, उधर कर गया। बोलो भाई, लड्डू का स्वाद ले सकते हो कि नहीं? बोलो भाई। अब समझदार आदमी तो मत देखो। इसको न्याय शास्त्र की भाषा में कहते हैं गौण करना। वो कितना ही गंदा है, कितनी ही बदबूदार है, लड्डू में उसका अत्यंत अभाव है, मुंह में उसका अत्यंत अभाव है। अब लेकिन कोई आदमी मुंह में लड्डू ले, अब बताओ लड्डू का स्वाद आने पर भी नहीं आया,
यहाँ के लड्डू खाते हुए भी उपयोग तो ऐसे ही पर्याय में विकार है, बस सुअर की है। मोह राग देश पर्याय में है, एक समयवर्ती पर्याय में कसाए हैं, लेकिन जैसे सुअर की परिणति को गौण कर देते हैं उसको देखकर, ऐसे ही एक समय के वर्तमान पर्याय की योग्यता को गौण करके हम तो अति ही निर्मल, क्या लिखा है भाषा अमृतचंद स्वामी ने, अति ही निर्मल, क्या लिख रहे हैं, निर्मल नहीं, अति ही निर्मल। पद्म प्रमलधारी मीरा नियम साजी में लिख रहे हैं, जो पहले ही से शुद्ध है उसे और शुद्ध क्या कहे, प्रागेव शुद्धम, क्या हो गया, प्रागेव, जो पहले से ही शुद्ध है। फिर से सुन लो, पर्याय में विकार है, संयोग में कपड़ा है, शरीर है, कर्म है, स्त्री पुत्रादिक है, लेकिन मैं तो अति ही निर्मल हूँ। अब तुम चाहो तो गौण करके अनुभव कर लो, और नहीं तो बिचकत रहो दूर से ही, देख देख के परेशान रहो। जो राग घटा लें फिर करेंगे अनुभव, कपड़ा कम कर लें फिर करेंगे। निदान बन के फल में अनंत बार मुनि बन गए, मुनि बन गए अनंत बार, और 11 अंग 9 पूर्व पढ़ लाए अनंत बार, लेकिन इतनी सी गलती रह गई कि निर्मल को निर्मल नहीं अनुभव किया। क्या बोला, निर्मल को निर्मल अनुभव नहीं किया। अब भी नहीं समझ में आया तो 1000 दृष्टांत दे सकते, जिनवाणी में से निकाल निकाल के कहो तो वहाँ से दे देंगे, अमृतचंद स्वामी से पूछोगे तो उनकी बता देंगे, जहाँ से कहो वहाँ से बता देंगे। आत्मा त्रिकाल निर्मल है, बस वर्तमान पर्याय की मलिनता को गौण करना है। बाय धोवे की तुम्हारे पास कोई व्यवस्था नहीं है, और समुद्र को सिमट कर चिल्लू भर करवे की व्यवस्था कितनी सी है। ये हम तो समझ रहे कहाँ से जो तो छोटे बजी भाषा में बोलो, आओ मुझे तो इन बातों की एक भजन गा के बात पूरी कर दे। निज आत्म ही परमात्म है, यही है सुख की खानी, मत कर हैरानी, तज दे नादानी। समय सार है, नियम सार है, और है माजिन वाणी, मत कर नादानी, मत कर हैरानी। आगे समझ में आया? सब जने टाइम से मोक्ष में आओगे, समझ में आए सो ठीक, नहीं आए मैं टेंशन नहीं करना, कुल मिला के समझ में आए तो टेंशन नहीं, और नहीं समझ में आए फिर अंतिम दृष्टांत दे दे रहे। पर अनपढ़ आदमी को, गांव के आदमी को डॉक्टर बनना जरूरी नहीं है। वो तो डॉक्टर के पास गयो, बाने ECG करी, चेकअप करो, हार्ट को डॉक्टर तो बढ़ के वाले चेकअप करो, और माने कहीं कच्चू तो नहीं है, सब ठीक है, तो बाकी बात तुम बात से जमा लड़ात का ऐसे कैसे कह रहे हो तुम, 10,000 रुपये ले ले चेकिंग की, और कभी निकालो भी नहीं क्या सो डॉक्टर है बता, लिया मैं 10,000 फोकट में थोड़ी देंगे, तो कच्चू नहीं है तो जैसे डॉक्टर की रिपोर्ट अपने सामने नहीं आता, में क्या लिखो, माने रंगीटा मार दे यहाँ से, यहाँ से रंगीटा मारते हैं ऐसे, अपन पल्ले की पढ़त कहाँ लिखी, दवाई भी लिखा तो घुमा देते थे, आपने पढ़ भी नहीं यार, लेकिन वो समझ जा दो कंपाउंडर होता है वो क्या कहला दो, हम भी समझ जाते मेडिकल दुकान वाले, अपन कहा लेने पाने कही है भैया, डॉक्टर ने कही है नेगेटिव है ना, नेगेटिव सही होते ना, नेगेटिव रिपोर्ट है, कच्छु नहीं, बोलो खुश होके घर आया कि नहीं यार। ऐसे ही हम हैं डॉक्टर, कंपाउंडर है हम, डॉक्टर तो ये
हम तो सर्वज्ञ कंपाउंडर हैं, सब पढ़ के सुना रहे। तुम सब में कछु एव नहीं है, सब शुद्ध आत्मा हो, अब घरे जाओ। हाँ कछु नहीं, लेकिन अबे भी यहाँ से लोग हो इन्हें तो लई जवान से तल दे मारो। ये तो कहीं होता है, अपन मंदिर सुनना आत नहीं, पूजा करत नहीं, व्रत उपवास करत नहीं, और जो फोकट में ही सब सुधार गए। पहले इन्हें कहना चाहिए, ए प्रक्षाल करियो बेटा, धर्म करियो नेक नेक, व्रत उपवास करियो नेक नेक, और ये सब बिगाड़ के चले गए ये कई दिन में। लेकिन हम सच्ची कह रहे, बढ़ा के नहीं कह रहे, हम अतिरेक करके नहीं कह रहे, सचमुच विश्व में बाप बेटे मुझे इतनी खुशी हो रही है, पूरे विश्व को कौन धर्म वाला सुनाए ये बात कि तुम्हारा भगवान आत्मा सिद्ध के समान है। ये तो वर्तमान में पूज्य गुरुदेव श्री पक गए और तुम्हारे तो लिगा पक गए अमायन में, मोह में कितने दिन रह गए। पूजनी पंडित साहब उनकी अमृत वाणी ने ये सब समझाया है, खूब पढ़ो। आज पूरे हिंदुस्तान तुम कहीं भी जाओगे ना, मोह अमायन को नाम लोगे, ए ब्रह्मचारी रविंद्र जी बारे, अच्छा तुम उनके पियर के हो, मैंने तुम्हारा पियर उनके यहाँ है। बोलो आज पूरे अमेरिका में जाके देखो तो मोह अमायन को नाम लीजिए, ये भाई चलो चलो घर चलो करके देख लियो एक आध बार, मोह अमायन को नाम लेके बताइए। आज पंडित साहब की वजह से हमें कहने की हिम्मत पड़ रही है, और नहीं तो हम भी कहते भैया तनक व्रत उपवास करो री, बहुत दिन खाए लाओ, एक आध दिन नमक मौक छोड़ लियो करो। हमने ऐसी बात नहीं करी, बिल्कुल सुपर फिनिशिंग हो गई 5वें दिन, पंचम गति की बात, पंचम पांडव की। बोलो भाई सिद्धालय में कौन कौन मिलने की कसम खा रहा है, बढ़ गया मिल गया सब जने, बिल्कुल रुकियो मत, कह दियो अंतिम हस्बैंड का कह दियो, हाँ अंतिम सास, अंतिम हस्बैंड, इधर ही टुचो समझ, कदम कदम पे टोचे जात, बिल्कुल नहीं, भगलू निकल लू, खुलक लू, ये दौड़ छेद करके दिखा दो, भगलू जा से। अपन हम स्त्री नहीं है, हम पुरुष नहीं है, हम भगवान। ओम नमः शिवाय। बहू रहती है वह घर में मिठाइयाँ खूब बने, ऐसे ही जिस नगर में 2-4 महिलाएं भी यदि विचक्षण बुद्धि वाली हों, वाचन कर सकें, अर्थ कर सकें, पद्म पुराण बाँच सकें, क्या नाम है रत्नगढ़ साहब का चार बाँच सकें, और उनके होने पर भी मंदिर में स्वाध्याय नहीं हो, तो इतना बड़ा पाप है कि समो शरण में दिव्य ध्वनि नहीं खिले। पंडित साहब ने एक बात कही थी, मंदिर समो शरण का प्रतीक है। यदि विद्वान का प्रवचन नहीं होता, महिलाओं के प्रवचन वचन का नहीं होती, 4 टाइम होने चाहिए यहाँ तो, 10 लोग बैठो, 20 लोग बैठो, 25 लोग बैठो, पढ़ो पढ़ाओ की व्यवस्था। पंडित साहब ने कहा था, उनके दृष्टांत कह रहा हूँ, समझ लो मंदिर तो बहुत अच्छा बनाया लेकिन प्रवचन पाठशाला नहीं होती। तो ऐसा है कि सरकार ने हॉस्पिटल तो बहुत बढ़िया बनाई लेकिन डॉक्टर नहीं है, स्कूल तो बहुत बढ़िया बनाओ लेकिन टीचर नहीं है। ऐसे ही मंदिर जोरदार, स्वाध्याय भवन जोरदार, और इतने सारे विद्वान। आज के बाद यहाँ पर प्रतिदिन स्वाध्याय होगी, बोलो होगी, पक्के। हमें ऐसे खबर नहीं मिले भैया बीरान पढ़ो पंडित जी को गाँव। महिलाओं में कितनी महिलाएं होशियार है, 2-4 भी नहीं है, बाँचो पढ़ो पढ़ाओ। हमें तो कच्छु नहीं आता, तो अभी हम पढ़ाओ बैठ गए और पढ़ाते पढ़ाते बन गए। रियल कह रहा हूँ, हमने पढ़ो नहीं है, हमने शास्त्री नहीं करी, लेकिन पढ़ा बैठ गए, पढ़ाते हम ही सीख गए। बिल्कुल इतने विद्वान है बेटे, जिन मंदिर सूना छोड़ना ऐसा है जैसे अपनी दुकान सूनी छोड़ देगी। दुकान सूनी नहीं छोड़ी जाती, जिन मंदिर सूने नहीं छोड़े जाते, और जिन मंदिर में स्वाध्याय भवन सूने नहीं छोड़ो।